नगर की असीन जोन कहलाने वाली मदन महल की पहाड़ी को पिछले वर्षों में अतिक्रमण मुक्त करा के वृहद वृक्षारोपण कराया गया था। विगत सितंबर माह में तत्कालीन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पहाड़ी पर 100 करोड़ से रानी दुर्गावती स्मारक निर्माण करने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्घाटन भी हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे सर्वथा अनुचित मानते हुए 82 वर्षीय सेवानिवृत्त विज्ञान शिक्षिका श्रीमती साधना उपाध्याय के द्वारा उच्च न्यायालय में एडवोकेट प्रभा खरे के सहयोग से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुछ वैकल्पिक स्थान जैसे ग्राम बरहा, दुर्गावती समाधि के सामने मैदान आदि सुझाव भी सम्मिलित थे। सूचना के अधिकार के तहत निर्माण के संबंध में एसडीएम नगर पालिका एवं प्रदूषण बोर्ड से जानकारी मांगी गई, पर सब जगह निरंक उत्तर प्राप्त हुआ। अगले कोर्ट में अपील की अनुशंसा के साथ याचिका खारिज हो गई। याचिकाकर्ता ने अग्रिम तैयारी के साथ नगर के पर्यावरण संरक्षकों से इस ओर जागरूक रहने की अपील की है। यहाँ पर जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है नगर के पर्यावरण की सुरक्षा, जो कि बहुत कुछ संभव है मदन महल की पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण करने से। इसी दृष्टि से अभी पिछले वर्षों में सब अतिक्रमण हटा के मदन महल की पहाड़ी से और सघन वृक्षारोपण किया गया है। ये कहा जाता है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं वो जो नगर की ऑक्सीजन जोन है। अब कुछ माह पहले ये घोषणा हुई कि वहाँ पर 100 करोड़ की राशि से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। यदि कोई निर्माण कार्य होगा तो फिर जितना वृक्षारोपण कर दिया गया है वो सब फिर से निरस्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता या शासन से चाहा था कि अन्यत्र स्मारक का निर्माण हो, उस स्थान पर ना हो, क्योंकि वह जबलपुर नगर के पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी डिमांड ये है कि वहाँ ना करके कहीं दूसरी जगह? हाँ जी, हमने विकल्प भी दिए हैं। जो याचिका दायर की थी उसमें हम लोगों ने कई विकल्प भी दिए थे कि उन स्थानों पर हो, और हमने हर विभाग से उसका डिटेल चाहा था, एसडीएम से, नगर पालिका से, प्रदूषण बोर्ड से, कि कहाँ किस तरह से निर्माण हो रहा, पर वहाँ से हमको उत्तर मिला निरंक। तो हमारी याचिका में हम वो डिटेल ना दे पाए, इसलिए हमारी याचिका ये कह के खारिज हुई कि आप आगे अपील करिए